हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डोज। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। ये 10 क्वेश्चन होंगे आपके साइंस के क्वेश्चंस है जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड मोर नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की और बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षों में प्रयोग होता है। आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है। ऑप्शन ए सिल्वर आयोडाइड, बी पोटेशियम क्लोरेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट एंड डी है जिंक आयोडाइड। इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। अगर इसके डिटेल्स में बात करें तो डिटेल्स से हम लोग को पता चलेगा क्लाउड सीडिंग। आर्टिफिशियल रेन जो करवाए जाते हैं वो क्लाउड सीडिंग प्रोसेस से किया जाता है। क्लाउड सीडिंग प्रोसेस जो है वो मौसम में बदलाव लाने की एक प्रोसेस होती है जिसमें बादलों के थ्रू हम लोग अपने अकॉर्डिंग वर्षा कराया जा सकता है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसका फार्मूला होता है जैसे तत्व का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्षार धातुओं का गुण क्या है। बेस मेटल्स का गुण क्या है। ऑप्शन ए कमरे के तापमान पर अति स्थिर, बी कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत होना, दैट मीन्स कमरे के तापमान में वो वेपर हो जाती है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स को आसानी से प्राप्त करती है एंड डी इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो हमें देखते हैं क्या पता चलता है। अल्कली मेटल्स कैन इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन्स। अल्कली मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है बहुत ईजीली। ऐसा क्यों होता है, इसका मेन रीज़न ऐसा क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेटल्स होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना उस मेटल के लिए इजी हो जाता है, दैट मीन्स उस न्यूक्लियस के लिए इजी हो जाता है। इसलिए अल्कली मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है। दे रेडिली लॉस देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एज दे हैव only one electron in their outermost shell, so it becomes easier for them to lose one electron to form cation with positive one charge. अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस मेटल में, उस एटम में कब पॉजिटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव, इंस्टेड ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ दिस the alkali metals are all shiny, soft, highly reactive metals at standard temperature and pressure. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्कली मेटल्स, क्षार धातुएं जो होती है वो सॉफ्ट होती है और हाईली रिएक्टिव होती है एंड ये अपने एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। नाउ वी प्रोसीड इन क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि मलेरिया रोधी औषधि के लिए किस यौगिक का उपयोग होता है। मलेरिया रोधी, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मलेरिया मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने की वजह से होता है। मलेरिया जो एक तरह का फीवर होता है। तो इसके लिए कौन सा मेडिसिन यूज होता है। ऑप्शन ए एसिप्रिन, बी नियोस्प्रिन, सी क्लोरोक्विन एंड डी एंटासिड। इसका आंसर होगा क्लोरोक्विन। जी हाँ, क्लोरोक्विन जो है एक ऐसा मेडिसिन है जो मलेरिया के लिए यूज होता है, मलेरिया को कंट्रोल करने को। सो हम लोग डिटेल्स की अगर बात करें तो क्लोरोक्विन इज यूज इन एंटी मलेरियल ड्रग। क्लोरोक्विन वॉज डिस्कवर्ड इन 1934 बाय हैंस एड्सर्ग द्वारा 1934 में इसकी खोज की गई थी। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन एरियाज़ वेयर मलेरिया इज़ कॉमन। ये मेडिसिन वहाँ यूज होती है जहाँ पे मलेरिया कॉमन होती है। मलेरिया इज़ द काउज फॉर पैरासाइट। इससे पहले एक मैं बात बता दूँ कि अभी की जो कोविड-19 है, कोविड-19 के लिए भी एक मेडिसिन अभी आ रही है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरोक्विन। तो इसका भी, ये जो है क्लोरोक्विन, ये इसी का ही दूसरा रूप है।
क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग रीड नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा है, सो आप लोग इसे PDF में खुद से पढ़ सकते हो। तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। क्या इस बारे में किसी को आइडिया? अगर आपको आइडिया हो तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से उसे करो एंड देन आप आंसर देखना। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये है कि वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है, वह टेम्परेचर जिसमें मोशन बंद हो जाती है। बी, जिस पर जल 298 K पर उबलता है। ऑप्शन सी, जिस पर तरल हीलियम उबलता है। एंड डी है जिस पर आयतन शून्य हो जाता है। इसका आंसर होगा वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड एज प्रिसाइजली द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशंस कीज। दैट मीन्स जितनी भी मॉलिक्यूलर मोशंस होती है वो सब ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लैक्टोज किस में पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए है अंगूर, बी दूध, सी चूना एंड डी है सिरका। इसका करेक्ट आंसर होगा दूध। इसके अगर मैं बताऊं आपको लैक्टोज के बारे में, तो लैक्टोज की अगर डिटेल्स में बात करें तो लैक्टोज जो होती है वो दूध में पाई जाती है। दूध के साथ ही दही में भी लैक्टिक एसिड होता है। और साथ ही जो हमारे घुटने में किसी को दर्द होता है, घुटने या शरीर में किसी भी जगह में किसी को दर्द होता है, तो उसके लिए भी वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाने की वजह से वहाँ पे दर्द होता है। सो अब देखते हैं हम लोग इसमें डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है। लैक्टोज इज़ अ नेचुरल शुगर। लैक्टोज जो है वो नेचुरल शुगर है फाउंड इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जो मिल्क में पाई जाती है। ये लैक्टोज जो है नेचुरल शुगर है एंड लैक्टिक एसिड भी इस लैक्टोज से बनी हुई होती है। एन एंजाइम कॉल्ड लैक्टेज इज नीडेड फॉर योर बॉडी टू ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब लैक्टोज। लैक्टोज को एब्जॉर्ब करने के लिए और आपके बॉडी में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज का ज़रूरत पड़ता है ना। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7। मानव शरीर में सबसे नाजुक हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे नाजुक हड्डी, सबसे सॉफ्ट हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए पटेला, बी प्रगंडिका, सी जांग की हड्डी एंड डी अश्रु प्रवाही। इसका आंसर होगा अश्रु प्रवाही। इसका मतलब ये आँख से रिलेटेड है। द लैक्रिमल बोन इज परहैप्स द मोस्ट फ्रेजाइल बोन of the face and one of the smallest bone in the body, spanning between the middle of each eye socket. Each lacrimal is thin and scale-like, serves support for the eyes. The pair of lacrimal bones is 2 of 14 facial bones. ये इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यह है कि निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है। इनमें से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रश्वास लेता है। इसका आंसर होगा आंसर नहीं, इसका ऑप्शन है मछली, बी केंचुआ, सी हाइड्रा एंड डी कॉकरोच। अगर इसका आंसर है हाइड्रा, तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा जो है वो वाटर के अंदर, जल के अंदर उगने वाले पौधों को हम लोग हाइड्रा बोलते हैं। हाइड्रा का मतलब जल भी होता है। इससे हम लोग को पता चलता है कि हाइड्रा जो है वो जल में रहने वाले छोटे छोटे पौधों को हाइड्रा बोलते हैं। तो वे श्वास, उनमें रक्त नहीं होता लेकिन वे श्वास लेते हैं जल के थ्रू ना। इसके डिटेल्स में अगर बात करें तो देखते हैं द एपिडर्मिस, इसको इंग्लिश में हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। द एपिडर्मिस विच सराउंड द हाइड्रा इज एबल टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड हेल्प्स इट टू रेस्पिरेशन। हाइड्रा जो है ये ऑक्सीजन लेती है वाटर से एंड रेस्पिरेशन सिस्टम को पूरी करती है अपनी। Having a thin epidermis and lacking a respiratory system allows hydra and other organisms in this phenom to breathe using passive diffusion. Now question number 9 हमारा यह है कि
पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? पौधे प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ से करते हैं? ऑप्शन ए वसा एसिड, बी शक्कर, सी एमिनो एसिड एंड डी स्टार्च। इसका करेक्ट आंसर होगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड से प्रकाश और प्रोटीन संश्लेषण होता है एमिनो एसिड का। दैट मीन्स प्रोटीन डाइजेस्ट होके एमिनो एसिड बनता है एंड देन उसके बाद अगला प्रोसेस होता है इसका। अगर डिटेल्स में बात करें तो इसके पौधे प्राथमिक तत्वों से प्राप्त एमिनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। एमिनो अम्ल से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। वायु से प्राप्त कार्बन और ऑक्सीजन, मृदा जल में प्राप्त हाइड्रोजन से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और पौधों को मृदा से प्राप्त हुई नाइट्रोजन के साथ मिलाकर सहयोगी उपापचय रेडॉक्स विधियों के लिए एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है। जीवित कोशिकाओं की मूलभूत इकाई प्रोटीन होती है। जीवित कोशिकाओं की मूलभूत इकाई प्रोटीन होती है जिसके निर्माण इकाई एमिनो अम्ल है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल के अनुक्रम द्वारा होता है। प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? जंतु विज्ञान का, बायोलॉजी का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी। ऑप्शन ए डार्विन, बी अरस्तु, सी हैकल एंड डी एडवर्ड जेनर। इसका करेक्ट आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु है जो उन्हें जंतु विज्ञान का या बायोलॉजी का जनक माना जाता है। इसके अगर डिटेल्स में बात करें तो इसके डिटेल्स से हम लोग पता चलेगा। अरस्तु, एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी का भी इसे फादर कहा जाता है। अब जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी जिसमें हम लोग जीवों के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग जूलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हेप्टोकोसेल्यूकर कार्सिनोमा HCC डैश का प्रकार है। ऑप्शन ए लीवर का कैंसर, बी फेफड़े का कैंसर, सी उपरोक्त रक्त का कैंसर एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा लीवर का कैंसर। HCC जो है वो लीवर का कैंसर का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? इसका ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी एक्सन, सी नेफ्रॉन एंड डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 13, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम इतई इसका करेक्ट आंसर है। एंड ये जो इतई है वो रोग है, एक बीमारी है। इटई रोग या फिर इसे आउच रोग भी बोलता है। विश्व में सामूहिक कैडमियम विषाक्तता की पहली प्रलेखित घटना थी। यह 1950 में जापान के टोयामा प्रांत में हुआ। हालांकि 1912 में पहली बार इस बीमारी की सूचना मिली थी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्यू फाइंडिंग मिरर ऑफ अ व्हीकल? इसका मतलब वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में किसे यूज किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किसे यूज किया जाता है? कौन से दर्पण को? ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण, बी प्लेन मिरर समतल दर्पण, सी कनकेव मिरर इसका मतलब अवतल दर्पण एंड डी पैराबोलिडल मिरर। इसका करेक्ट आंसर होगा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर मीन्स होता है उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए एनिर्को फेर्मी, बी एडोल्फ गेटसन यूजेनफिक, सी सैडफोर्ड फ्लेमिंग एंड डी बेनॉइट फॉर्निरॉन। इसका आंसर होगा एडोल्फ गैंगस्टन यूजेनफिक। इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें हम लोग को पता चलेगा कि एडोल्फ गैटसन यूजेनफिक इज इन्वेंटेड ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस। ही वॉज अ जर्मन
ophthalmologist. In 1888, he constructed and fitted what was considered the first successful model of a contact lens and a focal scalar contact lens cell made from heavy brown glass, which he tested first on rabbits, then on himself, and lastly on the small group of volunteers. जब ये लेंस बनाने का उन्होंने ट्राई किया था तो सबसे पहले इसे रैबिट और अपने आप पे टेस्ट किया था और उसके बाद इसे अपने वॉलंटियर्स को दिया था। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में बताओ। हाँ, आई नो कि वीडियो अच्छी थी एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।